अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सहरी के लिए इतनी शानदार रेसिपी लाई हूँ कि बिना भूख के भी आपको ज़ोरों की भूख लग जाएगी जब सहरी में बनेगी इतनी वीआईपी रेसिपी। हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप बनाकर खाएंगे ये मज़ेदार सी बीफ मलाई बोटी, वो भी स्पेशल ग्रेवी के साथ और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है कम मसालों के साथ। सहरी हो या अफ्तारी दोनों के लिए बेस्ट आइडियल रेसिपी है ये रमज़ान स्पेशल के लिए। यकीन कीजिए खाते चले जाएंगे जब आप बनाकर खाएंगे ये रेसिपी मेरे बनाए गए तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह ये रेसिपी बना के तैयार की जाती है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप ऑयल, इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को हमने बस हल्का सा सौते करना है कि प्याज का जो कच्चापन होता है, इसकी एक रॉ स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। इसे हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम बीफ मलाई बोटी बना रहे हैं, तो इसमें प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल वाइट ही रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त ले लिया है, मैं बीफ से बना रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो मटन से भी सेम रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इतना पकाएं कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो बस यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह मिक्स करती जा रही हूँ और हाई फ्लेम पर मैं इसे पका रही हूँ। साथ में 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें, इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं देखिए इसे अच्छी तरह से पकाती जा रही हूँ, बस हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल दें, इतना कि गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और बस इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें नमक जाएगा 1 चम्मच, 1 छोटा खाने का चम्मच नमक लिया है। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि इसमें शोरबा नहीं होता है, तो इसलिए नमक इसमें थोड़ा कम ही डाला जाता है। 20 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर गोश्त जब तक के गल रहा है तो फिर हम अगला प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दही लिया है 1 पाव, यानी कि 250 ग्राम मेरे पास दही है। अब मैं इसे अच्छे से विस्क कर लेती हूँ, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए दही तैयार हो चुका है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गोश्त अच्छा सा गल चुका था, तो मैंने इसे निकाल लिया है कढ़ाई में। अब हम कढ़ाई में अगला इसका सारा प्रोसेस करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और आधा टेबल स्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसका जो था वो अच्छा सा ड्राई हो गया है और ऑयल भी देखिए अलग से सेपरेट हो गया है। तो बस अब इसे थोड़ा सा भून लेना है, बहुत ही अच्छा सा खुशबूदार सा फ्लेवर आएगा धनिया और ज़ीरा जो पिसा हुआ डाला है इसके साथ। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी हमारी इंशाअल्लाह ताला बनके तैयार होगी। अब यहाँ पर इसमें हम दही शामिल कर देंगे और दही डालने के बाद हमने इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, चम्मच इसमें लगातार चलाना है, वरना क्या होता है कि दही फट जाता है। तो गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा लो कर दिया था दही डालते टाइम। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करती जा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए इसमें ऑयल जो है वो अलग से दिखने लगा है। अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा मैं हरी मिर्च का फ्लेवर दूँगी, तो इसके लिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें मैंने थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया। तो मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसका। अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई काली मिर्च। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, यकीन कीजिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब आप बनाएंगे ये मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी। कम मिर्च मसालों के साथ बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा-सा बारबेक्यू का टच देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें हम डाल देंगे क्रीम। यहाँ पे 1 पैकेट मैंने क्रीम ली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम मौजूद नहीं है तो दूध की मलाई भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आने लगा है। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद और क्रीम इसमें शामिल की है। तो चलिए यहाँ पर हम इसमें स्मोक लगा देते हैं, स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है।
तो फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे, ताकि स्मोक का जितना भी फ्लेवर है ना वो इसमें अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। तो यहाँ पर मैंने इसे हटा दिया है और देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में, आप लुक चेक कीजिए। तो यहाँ पर इसमें मैं ऊपर से थोड़ी-सी बारीक कटी हुई अदरक इसमें शामिल कर दूँगी, बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो इस तरह से आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर एंजॉय करें। आप सुबह सहरी में खाएँ या फिर आप अफ्तारी में खाएँ ये बनाकर रेसिपी, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।